देखो कल जो ऐसे रिवाइज किया था हमने, वो रिवाइज कराता हूँ मैं एक बार। ऐसे 260 हमने किया था। 260 में क्या था, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। स्कोप क्या था कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ चीजों को टीसीडब्ल्यूजी के साथ वो कम्युनिकेट करे। ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, और प्लान स्कोप और टाइमिंग बताना है, और जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो बतानी है। फिर जो भी ऑब्जर्वेशन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क उसने ऑब्जर्व किया है वो सारी चीजें बतानी है। और कम्युनिकेशन है, फिर 260 क्यों जरूरी है, टू एस्टेब्लिश द टू वे कम्युनिकेशन। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, मैटर्स कौन कौन से ऐसे जो कम्युनिकेट करने चाहिए। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, देन स्कोप एंड टाइमिंग, फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। देन फाइंडिंग्स में क्या क्या चीज, व्यू अबाउट द अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिफिकल्टीज अगर उसको एविडेंसेस ही ना मिल रहे हो तो वो चीज है। और कोई कौन से मैटर्स उसके सामने आए हैं, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो उसने रिक्वेस्ट करी है वो डल जाएगी इसमें। और एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो उसको लगे वो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर कंपनी हमारी लिस्टेड एंटिटी है तो इंडिपेंडेंस को लेके उसको कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट देनी है कि हमने और हमारे टीम मेंबर्स ने सारे की सारे एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी हैं। और जो भी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं या जो फीस चार्ज वो करेंगे सारे के सारे उनको 260 के अकॉर्डिंग उनको कम्युनिकेट करने ही पड़ेंगे। और जो थ्रेट्स आए थे और जो थ्रेट्स एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने सेफगार्ड्स लगाए थे वो भी उनको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एडिक्वेट होना चाहिए उसमें। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा तो उसके अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और 260 में जो जो बातें उन्होंने कम्युनिकेट करी हैं वो सारी की सारी उनको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेंगी एज पर एस 230। बस ये हमारा हुआ था कंसेप्ट 260 ओनली। आगे देखो, एक हमारा नया ऐसे आ रहा है, ऐसे 265, दैट इज कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल विद टीसीडब्ल्यूजी। आज फिर लेट आओ, टाइम से नहीं निकलते ना जल्दी, 10:50 पे निकला करो आप। यहाँ की बैठ जाया करो 10 मिनट। तब हम तो ये भी चाहते हैं। अच्छा। वहां पे जाकर तो उस साइड भी आ जाती, वहां पे नहीं गई, घर से लेट उठी, फिर खा लेट। अभी शुरू हो ही रहने हैं ऐसे, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग वहां तक पहुंच जा रही है मेरी। अच्छा, नीचे तक बिल्कुल। दबाने के लिए माइक फिट करके दिया है मेरे को। देखो, अब यहाँ पे ना दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रही है हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे 260 में भी सेम पिक्चर्स लगाई हुई थी, बट उसमें और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने कुछ हमें क्लूज डाले हुए हैं तो बता सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सोचो। 260 निकालो अपने नोटबुक में। 260 में भी सेम था, ओके, और 265 में भी सेम है। फर्क है तो क्या फर्क है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स, डायग्राम्स, एंड व्हाट दीज डायग्राम सिग्निफाइज। फिर खाने वाला होगा। क्या मैं इनको एक वर्ड से क्या मैं एक वर्ड से डिनोट कर सकता हूँ, दैट इज डेफिशिएंसी, कैन आई कोट दैट। हाँ, मतलब वहां पे जनरल कम्युनिकेशन करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइमिंग क्या है ऑडिट का, क्या फाइंडिंग्स मेरे को मिली है। और 265 के अकॉर्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ क्या उसको कम्युनिकेट करेगा, ओनली डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। मतलब 265 क्या बोलता है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिली है वो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करे। Scope 265 deals with the auditor's responsibility to communicate appropriately to TCWG and management deficiencies founded in the internal control that the auditor has identified in the audit of the financial statement। जो भी उसको लूप होल्स मिले हैं
जो भी उसको कमियां मिली हैं तो वो सारी की सारी उसको कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी विद अप्रोप्रिएट इंटरवल। The auditor may identify the deficiencies in the internal control not only during the RAP process but also at other stages of audit. ये deficiencies find out करने का फर्ज only planning stage पे होता है या एग्जीक्यूटिव स्टेज पे भी होता है? एग्जीक्यूटिव स्टेज पे भी होता है। तो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे ही फाइंड आउट नहीं करना, आगे कोई अदर स्टेजेस है वहां भी उसको ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी एज पर 265। अगर कोई आपसे पूछे दैट विच ऐसे describe the responsibility of the auditor to communicate certain responsibility findings difficulties to the management, to 60। मैंने सिर्फ बोला communicating the roles responsibilities timing, मैंने बोला डेफिशिएंसी बोले चारू नहीं। अगर मैं ये बोलूं which is describe that it is the responsibility of the auditor to communicate the loopholes deficiencies found during the audit to the management, 265। क्वेश्चन में बड़े ही आंख खोल के देखना है आपको कि वो किस चीज की बात कर रहा है। जनरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो 260, डेफिशिएंसीज किस तरफ बात कर रहे हैं तो 265। आगे देखो ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू कम्युनिकेट विद appropriately to those charged with the governance and management deficiencies in the internal control that the auditor has identified during the audit। ड्यूरिंग द ऑडिट जो भी डेफिशिएंसीज पाई गई है इंटरनल कंट्रोल में वो सारी की सारी उसको टीसीडब्ल्यूजी को बतानी पड़ेंगी। व्हाट इज डेफिशिएंसी बताओ तनिषा? लूप होल क्या है आपने पढ़ तो लिया ही। काइंड्स ऑफ लूप होल्स, किस तरह की कमियां हो सकती हैं? मतलब जब वो इंटरनल कंट्रोल वेरीफाई करेगा तो वो कब कहेगा कि इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसीज है, मतलब किस चीज को वो डेफिशिएंसी कहेगा? और मेरे पास इसका इसी क्लासरूम में प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। हालांकि इल्यूजरी है वो बट फिर भी समझ आ जाएगा आपको। पीछे देखो एक बार ऊपर, बिल्कुल पीछे ऊपर क्या लगा हुआ है वो सबसे ऊपर कॉर्नर में, ऊपर तो नहीं है ऊपर वो ब्लैक ब्लैक सा उस तरफ, या ठीक है तो ये क्या है? हाँ मतलब इंटरनल कंट्रोल तो है कैमरा बट उसके अंदर क्या है? डेफिशिएंसीज कि वो चल ही नहीं रहा। मतलब बाकी वो चल रहा है ऐसे बात नहीं है, सिर्फ वो शक्ल से ही ऐसा है, नीचे रिकॉर्डिंग हो रही सारी उसकी। दैट control is designed in such a way that is unable to prevent, detect and correct the misstatement। मैंने होल्डर तो लगा दिया बट कल को क्लासरूम की मिस हैपनिंग हो गई तो ना ही वो प्रिवेंट कर पाएगा, ना ही डिटेक्ट कर पाएगा, ना ही वो करेक्ट कर पाएगा। लिखो इसके आगे एग्जांपल, खराब कैमरा। कैमरा नॉट वर्किंग, ओके। एंड सेकंड डेफिशिएंसीज का टाइप क्या है? अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट द मिसस्टेटमेंट इन द एफएस ऑन टाइमली बेसिस इज मिसिंग। जो कंट्रोल होना चाहिए था, क्या करने के लिए होना चाहिए था? पीडीसी करने के लिए, पीडीसी बोलते प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और फ्यूचर में करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, वो क्या है इसमें? मिसिंग है। कि कैमरा होना चाहिए बट वो कैमरा वहां पे है ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे तनिषा? डेफिशिएंसीज। और ये सारी बातें मुझे किसको बतानी है? मैनेजमेंट को बतानी पड़ेगी कि मैंने आपकी एंटिटी को वेरीफाई किया, ऑब्जर्व किया, ऑथेंटिकेट किया और मैंने ये लूप होल्स आपके निकाले हैं कि आपका कैमरा काम नहीं कर रहा, आपके एम्प्लॉइज मुझे सपोर्टली एविडेंसेस नहीं दे रहे, आपका बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा, आपके एसीज काम नहीं कर रहे, आपका और कैमरे में लगा लो आपके कोई और ऐसा चीज है जो इंटरनल कंट्रोल में आती है वो चीज काम आपकी नहीं कर रही है, तो ये क्या है? डेफिशिएंसीज। जो चीज होनी चाहिए थी, जो सेफगार्डेड मेजर्स होने चाहिए थे वो वहां पे क्या है? मिसिंग। दिस इज ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक आप अपना एग्जांपल दो कि और आप किसको डेफिशिएंसीज कह सकते हो? आप सोचोगे बताओगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ऐसे नहीं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिशिएंसी अदर देन एग्जांपल ऑफ कैमरा? तुमने सेफगार्ड तो लगाया बट वो काम ही नहीं कर रहा है।
सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन कैसे दीपांशु? सर वो सुपरवाइज करने के लिए कोई पर्सन को रखा होगा और वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब मान लो मैंने एक पर्सन को अपॉइंट किया कि वो सुपरवाइजर है, सारी चीज सुपरवाइज करेगा, बट वो हमेशा एब्सेंट रहता है, आता ही नहीं कंपनी में। आता है तो अपने कामों में वो लगा रहता है। तो वो इंटरनल कंट्रोल जो था वो किसी की एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए, ताकि वो लोग गलतियां ना करें। बट उसको कोई सुपरवाइज कर ही नहीं रहा, वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से निभा ही नहीं रहा है। मैनेजमेंट, वो भी इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज है। या फिर वी कैन से कि सुपरवाइजर ही उसके साथ मिला हुआ हो, मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ की गलतियां हुई, वो पकड़ ही नहीं रहा है गलती को, तो भी किस में आएगा? डेफिशिएंसी में आएगा वो भी। अब उसमें आते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। अब चारों देखो, डेफिशिएंसीज तो हमने पढ़ ली कि हमारा मिसिंग है या फिर अनेबल है। नोट करते जाना साथ साथ, अनेबल है या मिसिंग है। बट सिग्निफिकेंट क्या बोलेंगे हम? द डेफिशिएंसीज और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज ऑफ द इंपॉर्टेंस टू द मेरिट अटेंशन ऑफ दोस चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब ऐसी कुछ मेरे पास डेफिशिएंसी आई है जो गवर्नेंस की नजरों में आनी चाहिए, मतलब किसी की अटेंशन में मुझे डालनी है, दैट कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे लिखो जिसकी रिपोर्टिंग, जिसकी रिपोर्टिंग नेसेसरी हो वो सिग्निफिकेंट, वो हमारी होती है सिग्निफिकेंट। ओके। एंड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ द मिसस्टेटमेंट, अगर उसका डेफिशिएंसीज का जो इंपैक्ट है, ये भी लिखना, जो उसके इंपैक्ट है वो परवेसिव है। परवेसिव मतलब लार्ज इफेक्ट है, तो भी वो क्या मानी जाएंगी? हमारी सिग्निफिकेंट। गॉट इट? मतलब अगर कोई आपसे कल को पूछ ले कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो डेफिशिएंसीज को सिग्निफिकेंट बनाती हैं, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट इज नेसेसरी टू रिपोर्ट, एंड सेकंड इज, बोलो, मैग्नीट्यूड, मतलब उसका कितना इंपैक्ट है, वो उसको क्या बनाती है? सिग्निफिकेंट। दीपांशु समझ में आ रहा है? हम्म। आगे देखो, द ऑडिटर shall determine whether on the basis of work performed the auditor has identified one or more deficiencies in the internal control। जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो ऑडिट दौरान वो देखेगा कि कोई एक या एक से ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं या नहीं है। इफ द ऑडिटर फाउंड one or more deficiencies in the internal control, the auditor shall determine on the basis of the work performed whether individually or combination they constitute significant or not। मतलब जब उसको डेफिशिएंसी मिल जाती है तो वो देखेगा कि वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है, और वो सिग्निफिकेंट नहीं हुई तो उसको वो क्या कर देगा? इग्नोर। बट अगर वो सिग्निफिकेंट हुई तो किसको रिपोर्ट करेगा? बोलिए, मैनेजमेंट। लिखो आगे, यहाँ पे चार्ट बनाओ पूरा, नीचे भी बना लो तो निशा, जो नीचे स्पेस दिया हुआ है। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो ऑडिटर उसको इग्नोर भी कर सकता है, बट अगर वो सिग्निफिकेंट है तो वो उसको इग्नोर भी करना पड़ेगा। आगे चलो। Examples of matter that be considered in determining whether a deficiency or combination of deficiencies in the internal controls constitute a significant deficiency। इसकी हिंदी बताओ पहले मुझे, आप तीनों में से कोई भी। पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ऑडिटर में consider whether
a deficiency is a significant or not, significant or not। अब बताओ क्या हिंदी मतलब समझ में आया आपको इसका? बताओ कोई एक दो एग्जांपल्स जिससे एक डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। थोड़ी मतलब वो है एक लाख से बड़ा प्रोजेक्ट है और वो होगा लेकिन अगर ज्यादा हुआ लाइक 10 लाख 20 लाख तो वैसे भी बताना पड़ेगा। मतलब आप इसको ना एक वर्ड से मतलब मैग्नीट्यूड, तो उसका इम्पैक्ट कैसा है, ठीक है। दूसरा और बताओ, मतलब ऐसे एरिया से रिलेटेड करती है जो हाईली कॉम्प्लेक्स है। थर्ड, ऐसी डेफिशिएंसीज है जो फ्यूचर में सीरियस फ्रॉड फ्लो कर सकती है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, दो चार पॉइंट आप भी निकालो, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है उसमें। मतलब ऐसी डेफिशिएंसी इससे रिलेट करती है जो फ्यूचर में फ्रॉड फ्लो कर सकता है या मेजर लॉस इंकर कर सकता है कंपनी के ऊपर। और बताओ, या फिर जो डेफिशिएंसीज है वो उन इंटरनल कंट्रोल में है जो इटसेल्फ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गुडविल को खत्म कर सकती हैं, या जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल को लेके, जैसे मान लो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, उनको लेके है। और बताओ कौन कौन से फैक्टर्स देखोगे ये देखने के लिए कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फर्स्ट इज लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज इन द फ्यूचर, मतलब उस एक डेफिशिएंसी से फ्यूचर में कितनी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट अगर लार्ज है और फ्यूचर में और भी होने के चांसेस ज्यादा हैं तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। सेकंड, ससेप्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड टू द रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब उस डेफिशिएंसी से कंपनी को लॉस या कंपनी को मेजर फ्रॉड भी हो सकता है, तो वो क्या मानी जाएगी, सिग्निफिकेंट। निशा समझे। थर्ड, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड अमाउंट सच एज फेयर वैल्यू काउंटिंग एस्टिमेट, अगर वो डेफिशिएंसी है वो ऐसे अमाउंट से रिलेट करती हैं जो एस्टिमेशन बेस पे है, जो कॉम्प्लेक्स बेस पे है, तो वो इटसेल्फ हमेशा सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो जो हमारे डेफिशिएंसीज मिली हैं वो ऐसे कंट्रोल से मिली हैं जो जजमेंटल कंट्रोल है जिसमें अजम्पशन इंक्लूड थी, तो उसमें रिस्क हाई होगा, और हाई होगा तो जो डेफिशिएंसी वो भी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। या फिर ऐसे एरिया से रिलेट करती है जो हाईली कॉम्प्लेक्स है, तो अगर एरिया कॉम्प्लेक्स है तो जो उसमें गलतियां पाई गई हैं वो भी क्या रहेंगी, सिग्निफिकेंट रहेंगी, कॉम्प्लेक्स रहेंगी। एक्सपोजर बराबर में लिखो, मतलब उस एक डेफिशिएंसी से कितनी डेफिशिएंसीज अफेक्ट हुई हैं, इस तरह से। मतलब डेफिशिएंसी एक थी, एक से कितना इफेक्ट हुई है वो सब, ये भी हमारे सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। फोर्थ इज एक्सपोजर। क्या होता है निशा? देन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एक्सपोज टू द डेफिशिएंसीज, मतलब ये भी बात है कितने ज्यादा एरियाज इफेक्ट हुए हैं उससे, अगर ज्यादा एरियाज इफेक्ट हुए हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एरियाज इफेक्ट नहीं हुए तो वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, अगर वो डेफिशिएंसी ऐसे कंट्रोल से रिलेट करती हैं जो कि इटसेल्फ काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिशिएंसीज जो अराइज हुई है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाएंगी। और ऐसे कंट्रोल्स हमारे कौन कौन से हैं, फ्रॉड पे जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो, पॉलिसीज पे कंट्रोल जो लगाए गए हैं, रिलेटेड पार्टीज पे कंट्रोल लगाए गए हैं, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स पे जो कंट्रोल लगाए गए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे जो कंट्रोल लगाए गए हैं, या फिर मॉनिटरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं, अगर इन कंट्रोल्स में, सुनो, अगर इन कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो वो हमेशा क्या मानी जाएंगी, इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट। समझे? मॉनिटरिंग द कंट्रोल मतलब मैंने कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने कोई ओवरसेट करने के लिए पर्सन छोड़ रखा है कि आप सुपरवाइजर जैसे, दीपांशु ने बोला था कि एक सुपरवाइजर है, बट सुपरवाइजर अगर डिफॉल्टिंग पार्टी है तो इट्स क्या एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। देन कोज एंड फ्री, ये कंट्रोल और प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड,
ससेप्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड, कि उससे एसेट्स और लायबिलिटी में कितना फ्रॉड हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है कंपनी को। देन कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, मतलब कितने कितने इंटरवल पे वो ओकर हो रही है। अगर वो ज्यादा जल्दी जल्दी हो रही है तो सिग्निफिकेंट है, फ्रीक्वेंसी कम है तो वो शायद इनसिग्निफिकेंट हो सकती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक चार्ट बना लो, दैट व्हाट constitute a deficiency as a significant deficiency, मतलब क्या चीज डेफिशिएंसी को एक सिग्निफिकेंट बनाती है। पहला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे कि कितनी इंटरवल पे हो रही है वो। सेकंड एक्सपोजर। थर्ड अपना ससेप्टेबिलिटी टू लॉस। फोर्थ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितने इफेक्ट हुई है उससे। फिफ्थ कंट्रोल या फिर इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोल, कि अगर कंट्रोल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं तो जो इनमें डेफिशिएंसीज आई है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट। ऐसा समझे, ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और कंट्रोल्स हमारे इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रोल के एग्जांपल क्या हैं, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रोल। अलग से 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये, रिलेटेड पार्टीज का, ठीक है, ओवरसाइट का, और सॉरी ओवरसाइट, और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ट्रांजेक्शन का, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ट्रांजेक्शन का, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज का, या फिर अदर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे वो कंट्रोल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और जो इनके अंदर डेफिशिएंसी पाई जाएंगी वो भी हमेशा क्या रहेंगी, सिग्निफिकेंट। व्हाट इट, मुझे आपको याद करवाना है, पूरा याद करवा के भेजूंगा मैं आपको ये। आप वन बाय वन करते हैं इसको, देखो क्वेश्चन क्या है, चारों क्वेश्चन बताओ मुझे, आप बोलोगे मैं लिखूंगा, क्वेश्चन बताओ मुझे आप, आंसर नहीं। देखो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, लिखना तो लिख लेना, आपकी इच्छा है। देर आर मैनी deficiencies that, अच्छा मैं ये लिखना चाहती हूँ उसके सामने आती है, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, रिफंड, दैट ना, और बताओ जो उसके सामने आती है। The main deficiencies that find out by the auditor during the audit. However, not all deficiencies, not all are significant. Not all deficiencies are significant. What are the factors that leads a deficiency, leads a deficiency to a significant deficiency? आप आंसर लिखो इसका, बोलिए, तनीषा बोलेगी और मैं लिखूंगा बस। तनीषा जी बोलने का कष्ट कीजिए, 1 मिनट। फोर्थ, एज पर, ऐसे
265 communication of deficiencies to TCWG. This essay deals with responsibility of auditor to communicate the deficiencies which आगे बोलो which are significant. Okay. हाँ उन्हें पहले बोल दिया, मैं सुन लिया था. These are the factors that constitute a deficiencies, a significant deficiency. अब आ गया पॉइंट अपना. देखो इतना बड़ा पर लिखना पड़ता है जब जाके हमारा आंसर स्टार्ट होता है. फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, सेकेंड एक्सपोजर. आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं समझाने के लिए. थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ कॉम्प्लेक्सिटी. बोलो और आगे ससेप्टेबिलिटी ऑफ लॉस टू फ्रॉड. ओके. 6 importance ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल इंपॉर्टेंट है या नहीं है. अब इसके पार्ट आगे, विच कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट, अगर वो रिलेटेड पार्टी पे हो, अगर वो पॉलिसीज पे लगाया गया हो, अगर वो FRF पे लगाया गया हो, और एक और था, हाँ अगर वो अनयूजुअल एक्टिविटीज पे लगाया गया हो, या फिर अदर चेंजेस, अदर इंपॉर्टेंट कंट्रोल. तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो इसमें. बिल्कुल भी नहीं. दीपांशु ऑल क्लियर? जल्दी रिप्लाई दो भाई. 1 मिनट सर. लिख लो, लिखना हो तो. चलिए आपका IQ चेक कर ले एक बार. निशा, it is the responsibility of the auditor as per SE 200 to verify the internal control during the process of auditor. Not all the internal controls are important to the audit. There are some controls which are important to the audit. Which are those controls which are important to the audit? आपने सुना? नहीं सुना? Seriously? As per SE 200, it is the responsibility of the auditor to verify the financial statement and internal controls therein. There are many internal controls that existed in the entity, but not all the internal controls are relevant to the audit. Which internal controls are relevant to the audit? Examples बताओ ना. सर एक बार और क्वेश्चन दोबारा बोलना है. क्वेश्चन मैंने बोला which controls are important to the audit, कि सारे कंट्रोल्स इंपोर्टेंट नहीं होते, कि कौन से ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो इंपोर्टेंट माने जाते हैं. 3 नंबर का अलग से क्वेश्चन आज तक आया नहीं और कभी भी आ सकता है. ये इंटरनल क्वेश्चन है ऑब्वियसली. और कौन सा है? पहला अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो सही से लगी है. अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट कंट्रोल्स ओवर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंट्रोल ओवर द अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंट्रोल्स ओवर द एप्लीकेशन ऑफ FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉलिसीज प्रोसेस, एंड controls over the finding of unusual transactions and any other important control are considered as significant for the audit. समझे? अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं. There are many deficiencies occurred during the audit. However, not all the deficiencies are significant. Which deficiencies are significant? हाँ, significant. Sorry, deficiencies which affect the volume of transactions, deficiencies which expose the large area, potential magnitude, susceptibility of loss or fraud, and misstatement related to
important controls are always significant. These are the factors to constitute which deficiencies is the significant. समझ आया? पक्का? अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट आ रहा है, बट ध्यान से सुनना. Examples of significant deficiencies irrespective of exposure, irrespective of frequency, irrespective of importance of control. इसकी हिंदी बताओ. दोबारा सुनो. These are the deficiencies which are always significant, irrespective of size, irrespective of complexity, irrespective of volume of transactions. हाँ, ये तो है कौन सी? हाँ, ये तो है ही, हमेशा वो रहेंगी, चाहे वो एक्सपोजर ज्यादा पे करे चाहे ना करे. मतलब चाहे इनका इम्पैक्ट लार्ज हो या स्मॉल लेवल पे हो, बट उनको हम हमेशा क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट. क्वेश्चन इज एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमेशा सिग्निफिकेंट माने जाएंगे. देखो, ऊपर हमने पढ़ा कि एक डेफिशिएंसीज आई, इन फैक्टर को देख के मुझे पता लगाना कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, बट ये तो हमेशा क्या रहेंगी? सिग्निफिकेंट, चाहे कोई फैक्टर फॉल कर रहा हो चाहे कोई फैक्टर फॉल ना कर रहा हो. समझे? फर्स्ट इज indication that transactions in which management is financially interested are not being appropriately scrutinized by TCWG. ये बताओ मुझे. मैं मान जाऊं आपको अगर आप लोगों ने सही बता दिया. नहीं है सर, पेंसिल या पेन की बात करो, मानने वाले नहीं. हाँ. सर इसमें मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद दिपांशु थोड़ा तेज गवर्न बोलो. सर दोज चार्ज विद गवर्नेंस वालों ने जो स्क्रूटनी लगाई थी मैनेज मतलब इन ट्रांजैक्शंस पे, वो सही से नहीं लगाई. ना, गलत है भाई. बताओ. हाँ, मुझे नहीं चलो छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आवाज सही आ रही है ना दिपांशु? आई डोंट थिंक सो कि मतलब कोई भी कंसेप्ट आपका मिस हो इस चीज में. ध्यान से सुनना. आपको लो में याद है एक हमारा सेक्शन आता था, सेक्शन 181C, डिपॉजिट्स में भी आया था ये, कि अगर इससे लिमिट से ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाए तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इससे अगर कम हो जाए तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. 10% वाला. याद है? हाँ, वही कह सकते हो आप. यस सर. और कहीं भी सुना हो आपने? छोड़ो, एक एग्जांपल ले लेते हैं. आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर मानो 10 लाख तक का लोन है तो उसमें ओआर पास करना है, 10 लाख से ऊपर का लोन है तो एसआर पास करना है. कंपनी 15 लाख का लोन लेने जा रही है, तो वो अप्रूव्ड कितने द्वारा होना चाहिए, कितने मेंबर्स के द्वारा होना चाहिए? नहीं समझे? ओवर 75% 10 लाख से ऊपर है वो. आपने क्वेश्चन नहीं सुना शायद. एओए में क्या डाला हुआ है, एओए में, कि अगर 10 लाख रुपए तक का लोन है तो ऑर्डिनरी, 10 लाख से ऊपर तो स्पेशल. लोन 12 लाख रुपए का है, कितना? स्पेशल. स्पेशल. स्पेशल, बट कंपनी ने बोर्ड रिजोल्यूशन नहीं पास करके वो लोन ले लिया, तो क्या सही किया? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा है तो सही है वो. नहीं, सही कैसे है? बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड करते हैं, मेंबर को तो इन्होंने इंडल्ज ही नहीं किया, और स्पेशल तो मेंबर के साथ बैठ के पास किया जाता है. ओके. तो डेफिशिएंसी है या नहीं है ये? क्यों? स्पेशल रिजोल्यूशन एक इंटरनल कंट्रोल है, वो सेफ्टी मेजर है ताकि मेंबर से पूछ के हम वो काम करें, बट वो उन्होंने काम नहीं किया. तो अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन थी जिसमें स्क्रूटनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, स्क्रूटनाइजेशन मतलब अप्रूवल कह सकते हो, वेरिफिकेशन कह सकते हो, मतलब डीपली एग्जामिन करने की रिक्वायरमेंट थी, बट उन्होंने वो डीपली एग्जामिन नहीं करी, तो वो हमेशा क्या मानी जाएंगी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज. मतलब ट्रांजेक्शंस which require appropriate scrutinization but management fails to apply that level of scrutinization will always amount to significant deficiencies. लिखो इसको पॉइंट में, कहीं भी लिखो जहां पे आपका मन करे.
मैं लिखवा रहा हूं, वेट। द ट्रांजेक्शंस which requires the transactions which requires appropriate scrutinization, the transactions which requires appropriate scrutinization before executing a transactions, before executing a transaction, comma, before executing the transactions, and management fails to appropriately scrutinize it. Management fails to appropriately scrutinize it, then it will be always a, लिखिए तनिषा, it will be always a significant deficiency, और वो हमेशा significant मानी जाएगी। समझे? क्या समझे तनिषा? तनिषा जी, सिग्निफिकेंट। दीपांशु समझ आया? Yes, sir. Second, identification of management fraud, whether material or not, that was not prevented by the entity's internal control. Second लिखो, failure to identify the fraud by internal control will always a significant। अब जैसे मान लो कैमरा पीछे लगा तो बट वो खराब है कैमरा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, बताना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट हमेशा है। मतलब जो फ्रॉड डिटरमाइन करने के लिए कंट्रोल मुझे चाहिए था, वो कंट्रोल्स उसको, एरर्स को, फ्रॉड को डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा। थर्ड, मैनेजमेंट फेलियर टू इंप्लीमेंट द एप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन, और डेफिशिएंसी जो कम्युनिकेट हुई है उसके ऊपर मैनेजमेंट ध्यान ही नहीं दे रहा है। इट इज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट पॉइंट, और ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमने भी 3 चीज बताई, दैट इज एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव कंट्रोल इन्वायरमेंट। मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या, कि जो लोग कंट्रोल को फॉलो करते हैं वो लोग सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे स्क्रूटनाइजेशन नहीं हुआ, या फिर जो इंटरनल कंट्रोल था वो फ्रॉड के लिए बनाया गया, तो फ्रॉड उसने डिटरमाइन ही नहीं किया, या मैनेजमेंट ने रेमेडियल एक्शन नहीं किया। ओके, हैवी हो गया ना थोड़ा सा, सिट बैक, कीप योर पेन डाउन। अब सुनो, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है? जो रिस्क को मैनेज करती है। तनिषा एक बात बताना, ऐसी कोई कमेटी होनी चाहिए थी कंपनी में जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो, रिस्क मैनेजमेंट करती है जो कंपनी का, बट वो कमेटी है तो बट वो काम अपना ढंग से नहीं कर रही है, या फिर है ही नहीं। मतलब कल को बिजनेस में रिस्क आ जाए तो उसको मैनेज करने वाला ही कोई नहीं है, बताने वाले, आइडेंटिफाई करने वाला ही कोई नहीं है। तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल दे दो इसका बढ़िया सा, बिल्कुल आया समझ में? इसका ऐसा इजी एग्जाम्पल सोचने का कोई, आ, 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 आपको पता है गुप्तचर क्या होते हैं? गुप्तचर, गुप्तचर नहीं पता आपको क्या होते हैं? हिंदी वर्ड है ये तो। दीपांशु पता है आपको क्या होते हैं गुप्तचर? जासूस। जासूस। जासूस, जासूस क्यों लगाए जाते हैं? कौन टू लड़का लगाए? प्रोटेक्ट, नहीं। फॉर प्रोटेक्शन, क्या? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी कंसीडर कंस्पायरेसीज। और बताओ।
साजिश। हाँ, सारे लगे हुए हैं। तो अलर्ट हो जाएगा, तो छोड़े जो है। तो अपने अपने कुछ जासूस होते हैं, तो सीढ़ी को ओपन नहीं होते, और वो मतलब कि तो आपको करते कम्युनिकेट। जासूस होते हैं रिस्क फाइंड आउट करने की, कोई हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा, और कर रहा हो तो चुपके से वो सुन ले और राजा को आके बता दे। तो वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। वो जासूस होते हैं कि वो आसपास में देखे कि वो उस जैसी और इंडस्ट्री है वो क्या क्या अपडेशन लेके आ रही है, और वो चुपके से सुन के आके किसको बता दे, कंपनी को बताता है कि कंपनी भी उनके लेवल पे आ जाए। समझे? जैसे मान लो दो मोबाइल कंपनीज है, लेट्स से सैमसंग एंड ओप्पो। ओप्पो तो आजकल फैली हो गया है, क्या वन प्लस, सैमसंग एंड वन प्लस। अब वन प्लस कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जिसकी वजह से सैमसंग की मार्केट डाउन होने वाली है। तो सैमसंग के अंदर ऐसे रोबस्ट जासूस होने चाहिए कि वन प्लस की वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करके सैमसंग को बता दें, ताकि सैमसंग भी सेम टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ले। अगर वो नहीं हुआ तो ओप्पो लीड कर जाएगा और सैमसंग फेल हो जाएगा, ऐसा। तो इसीलिए अगर मैनेजमेंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ही नहीं है जिससे वो रिस्क मैनेज करेंगे, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का कारण बन सकता है, कि कभी भी कंपनी बंद हो सकती है उससे। ओके? या फिर है, बट वो क्या है, इन इफेक्टिव, काम ही नहीं कर रही। यहाँ पे बराबर में लिखो, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। और इससे आपको पता है, अभी तो समझ में आ रहा है, 10 दिन बाद आपको समझ में नहीं आएगा इसके बराबर में क्या लिखोगे। गैस करो क्या लिखवाने वाला हूं मैं बराबर में। हाँ, जासूस। जासूस। मेरी हिंदी स्पेलिंग में मत जाना चारू। स्पाई लिख दो सर। स्पाई, हाँ स्पाई, हिडन कैमरा। हाँ, आया समझ में? आगे चले। दैट एब्सेंस ऑफ आरएपी, और एविडेंस दैट आरएपी है तो, बट वो क्या है, इनइफेक्टिव है, वो अपना काम ढंग से कर ही नहीं रही है। फिर इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सामने ध्यान दो। जो रिस्क आ रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, वो ऊपर पढ़ चुके, दोबारा करने की नीड नहीं है इसको। Misstatement detected by the auditor procedures will not be prevented detected by the entity's internal control। जो मिस स्टेटमेंट, जो गलतियां ऑडिटर्स ने फाइंड आउट करी हैं, वो करनी किसको चाहिए थी, इंटरनल कंट्रोल को। तो ये भी क्या हुआ, इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। अगर कंट्रोल हमारा पीडी से नहीं कर पा रहा है, साथ में लिखो कंट्रोल, ये पहले लिखवा चुका हूं, दोबारा से लिखो पक्का हो जाएगा। कंट्रोल्स अगर पीडीसी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, that always be a significant। फिर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पी एंड एल में गलत डाल दिया कुछ, वो भी ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आपको पता है। एंड एविडेंस ऑफ द मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैनेजमेंट लिखो सेट में, नोट एक्टिवली पार्टिसिपेट, नोट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशंस। आप लोगों के अनुसार मैनेजमेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? डेफिनेट, बट नहीं ले तो वो क्या है, डेफिशिएंसी। अब गहरी सांस लो, ये तो हमने कर लिया लेबर वर्क सारा, अब इसको याद करने का काम करते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े जो कि हमेशा सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। फर्स्ट इज कि स्क्रूटनाइजेशन करना था बट वो मैनेजमेंट स्क्रूटनाइज नहीं करी, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इंटरनल कंट्रोल फ्रॉड को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट। इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, सिग्निफिकेंट। इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट। तीन सेम पॉइंट है। फिर जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटियां होनी चाहिए थी वो है ही नहीं, है बट क्या है, इनइफेक्टिव, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। देन
मिस स्टेटमेंट, या फिर कह सकते इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, या फिर कह सकते हो मैनेजमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और यहाँ पे एक पॉइंट और था कि मैनेजमेंट एक्शन नहीं ले पा रही है, तो ऑलवेज क्या है ये, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। समझे? अब अगर नोटपैड में मैं प्रैक्टिस करवाऊं तो क्या रहेगा अपना, दैट इज इंडिकेटर्स, सामने देखना, बस लिखना नहीं है, सेम लिखवा रहा हूं, इंडिकेटर्स या फिर एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। फर्स्ट, रैप नहीं है, लिख लो चलो ये ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, रैप नहीं है। सेकंड, रैप है तो, बट क्या है, इनइफेक्टिव। थर्ड, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कैसा, पहला इनएबिलिटी टू ओवरसी, और दूसरा स्क्रूटनाइजेशन नहीं कर पा रही है। फोर्थ, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या है, मिसिंग। सेकंड, फेलियर टू प्रोटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लो, दैट इज रेमेडियल एक्शन। नहीं दे पा रहे हो, बस ये याद रखना, कंसेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। दीपांशु, आप लिख रहे हो ना? प्लीज कंफर्म दीपांशु जी। यस सर, लिख। डन एवरीबॉडी, आगे चल सकता हूँ मैं? बस आप अपने टेस्ट को ये तो पूरा कर लेते हैं ना फिर, ऐसे जो पूरा ये हो रहा है अपना ये, बस हो ही गया पूरा, ये कुछ भी नहीं है इसमें, अब तो आसान है। सामने देखो, communication of significant deficiency is internal control to TCWG in writing only, okay, on timely basis। राइटिंग में करनी है और टाइमली बेसिस पे करनी है। The auditor shall also communicate to management at appropriate level of responsibility on timely basis in writing the significant deficiencies in the internal control and other deficiencies in the internal control that may not have been communicated to the management by other parties and that the auditor judgment are of important merit the management intention। मतलब जो ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट थी वो भी बतानी है, जो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट थी बतानी है और उसने नहीं बताई तो किसको बतानी है, ऑडिटर को बतानी पड़ेगी। जैसे एक इंटरनल ऑडिटर था जो मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया हुआ था, अब इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज थी तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ऑडिटर की होती है। अब उसने नहीं बताई तो कौन बताएगा, ऑडिटर बताएगी। किसको, किसमें, जो एडिटिंग में, कितने दिन में, हाँ एग्जैक्टली, पढ़ना है रीड कर लेना। अब राइटिंग सामने ध्यान दो, बस लास्ट है तनिषा, देखो ये और नहीं करवा रहा, बस इतना करवाऊंगा। अब ऑडिटर कम्युनिकेशन में रिटर्न में देगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगी उसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब मैटर एंड देयर डिस्क्रिप्शन। सेकंड, other sufficient information that enable TCWG to understand the concept of communication, ताकि वो समझ जाए कि क्या चीज वो बताना चाह रहा है। एनी अदर इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल, और चीज वो क्या लिखेगा कि उसका अधिकार सिर्फ ओपिनियन देने का है। ऑडिट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ द एफएस in order to design the audit procedure that are appropriate in the circumstances the matter being reported limited to those deficiencies। और ये तीन चीजें लिखेगा इसमें कि ऑडिटर का फर्ज ओपिनियन देना है, ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर कर लिया है, और जो मैटर्स का डिस्क्रिप्शन हमने ऊपर दिया है वो सिर्फ उन्हीं डेफिशिएंसीज को रिलेट करते हैं जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की है। मतलब डेफिशिएंसीज रिपोर्टेड अर्लियर shall only be related to the internal control that were identified by the auditor only। बस ये बात है, ये था अपना ऐसे 265। एक और करो तो 450 और, हाँ नहीं
देखो चलो रिवाइज करते हैं इसको। देखो अपना 260 नाम बताओ। अच्छा सॉरी, 560, 570 गोइंग और कंसर्न, 580, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, 260 ये भी आया था कम। डेफिशिएंसीज, 265 ये तो आज ही हुआ है। कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट। डेफिशिएंसीज। और ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर का ब्यूरो। ओके।